आज की अनोखी कहानी है मूसा और पीतल का सांप। ये बात तब की है जब इस्राएल के लोग मिस्र देश छोड़ रहे थे। परमेश्वर ने उन्हें गुलामी के जीवन से आज़ाद कर दिया था और एक नई जगह पर ले जा रहा था जिसका वादा उसने उनसे किया था। मूसा को प्रभु ने लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुना था और परमेश्वर ने रास्ते में उनकी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखने के लिए भी वादा किया था। यदि वो परमेश्वर की आज्ञा मानते तो वो उन्हें आशीर्वाद देता, परंतु जब आज्ञाओं को नहीं मानते तो उन पर मुसीबतें आती थी। जब वो लोग पारान नाम के देश में पहुँचे जहाँ दूर दूर तक पानी मिलना मुश्किल था, वहाँ पर उन्होंने अपने तंबू खड़े किए। फिर इस्राएलियों ने कुछ ऐसा किया कि जिससे उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा था। जब उन्होंने वहाँ के लोगों से ये खबरें सुनी कि कनान की वादा की गई भूमि पर कब्जा करना कितना कठिन होगा, तो उन्हें उनकी मदद के लिए परमेश्वर के वादे पर भरोसा नहीं हुआ। तब उन्होंने वादा किए गए देश में जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने मूसा को छोड़कर दूसरे नेता को चुनने के लिए और मिस्र वापस जाने के लिए मूसा को धमकी भी दी। इसलिए उनके अविश्वास के कारण परमेश्वर ने मूसा से कहा कि ये लोग जिन्होंने मेरी महिमा और मेरे चमत्कार देखे हैं, वो वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन उनके बच्चे करेंगे। इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर से मुंह मोड़ा, इसलिए सभी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। उन्हें वहाँ पर पानी तक नहीं मिला और उनके जानवर और वो बहुत प्यासे हो गए। उन्होंने मूसा से कड़वी शिकायतें की और कहने लगे कि तूने हमको मिस्र में से क्यों निकाला? हम उस भयानक जगह में मरना पसंद करेंगे, पर यहाँ पर बिना पानी के नहीं। तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनकी शिकायत के बारे में बात की और परमेश्वर ने उसे बताया कि क्या करना है। उसे परमेश्वर ने बताया कि लोगों को इकट्ठा कर और चट्टान से बात कर और वो पानी बरसा देगा। मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। सब लोगों को छावनी के बाहर बड़ी चट्टान के सामने इकट्ठा किया। फिर उसने चट्टान पर अपनी लाठी से प्रहार किया। परमेश्वर ने तभी चट्टान से चमकता हुआ पानी बहाया ताकि सभी लोग और मवेशी उसे पी सके। लेकिन ये एकमात्र समस्या नहीं थी जिसका सामना लोगों को जंगल में आगे बढ़ते समय करना पड़ा। उनके आगे इदोमियों के लोगों का एक गढ़ था। वहाँ पर भयंकर योद्धा थे जो पास आने वाले किसी भी व्यक्ति पर प्रहार करते थे, झपट्टा मारते थे। तब मूसा ने एदोम के राजा के पास एक दूत को भेजकर उनकी भूमि के माध्यम से राजा के राजमार्ग पर यात्रा करने की अनुमति मांगी और मूसा ने वादा किया कि वो और उसके लोग खेतों से नहीं गुजरेंगे या उनके यानी इदोमियों के कुएं से पानी नहीं पिएंगे। लेकिन एदोम के राजा को अपनी दया पर नहीं, अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसका उत्तर स्पष्ट था कि यदि तुमने मेरी भूमि पर हमला करने की या कदम रखने की कोशिश की तो मैं तुम पर तलवार से हमला कर दूंगा। इसलिए मूसा उसके लोगों को एदोम से दूर ले गया। जब तक वे पर्वत पर नहीं पहुंचे तब उन्हें और भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। इस बार कनानी सेना ने उन लोगों पर हमला किया। इतनी शक्तिशाली सेना के सामने असहाय होकर लोगों ने अपनी ज़रूरत के लिए परमेश्वर को पुकारना शुरू किया और परमेश्वर उनकी मदद के लिए तैयार थे। तब एक बहुत भयानक युद्ध हुआ और परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को उनसे जीत दिलवाई। लेकिन परमेश्वर की इतनी मदद लेने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। जैसे उन्होंने एदोम राज्य के चारों ओर अपनी यात्रा जारी रखी, वे बड़बड़ाने लगे, शिकायत करने लगे। उन्होंने शिकायत की कि यात्रा करते करते वो कितने थक गए हैं और पानी तलाश करते करते कितने तंग आ गए हैं। उन्होंने मन्ना के बारे में भी शिकायत की जो दैनिक भोजन प्रभु उन्हें भेजते थे। उन्होंने न केवल मूसा के बारे में घटिया बातें कही बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध भी बातें कही। इसलिए प्रभु ने उन्हें ये सिखाने का फैसला किया कि शिकायत करना पाप है और उन्हें दंडित करना चाहिए। तभी इस्राएलियों के बीच जंगल से अचानक उग्र सांपों का झुंड आ गया। वो बहुत डर गए। लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सांप हर जगह थे। उन्हें भागने की जगह भी नहीं मिल रही थी।
बहुत से इस्राएली घातक सांपों के काटने से मर रहे थे। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और उसके विरोध में बातें कही। कृपया कर परमेश्वर से इन सांपों को दूर ले जाने को कहो। इसलिए मूसा ने प्रार्थना की और प्रभु ने उसे बताया कि क्या करना है। प्रभु ने उससे कहा कि पीतल का एक सांप बनाकर खंभे पर स्थापित कर, और जो कोई सांप के द्वारा काटा गया है वो उसे देखेगा और पीतल के सांप को देखकर वो जीवित रहेगा। मूसा ने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था, और जितने लोगों ने उस पीतल के सांप को देखा वो बच गए। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी का अर्थ है कि जब प्रभु यीशु क्रूस पर मारे गए तो पीतल के सांप का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो गया था। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा कि जैसे मूसा ने जंगल में उस पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया और जितने लोगों ने उसे देखा उनको नया जीवन मिला, वैसे ही क्रूस पर प्रभु यीशु को भी चढ़ाया गया था, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।